जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि बीए एग्जाम में बिना कुछ पढ़े पास होने का तरीका है। इसका क्या तरीका है, इस वीडियो में पूरा हम तरीका बताने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी हम बताने वाले कि फर्स्ट ईयर के छात्र ज़रूर देखें, क्योंकि उनका कोई भी जो है जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है वो पहली बार देते हैं और उन्हें कोई भी आइडिया भी नहीं होता है। तो आपका भी एग्ज़ाम है, आने वाले समय में बीए का आने वाले समय में एग्ज़ाम है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि जो आपका जो फ़ायदा है हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीए एग्ज़ाम में बहुत कम ही पढ़ाई करते हैं और लास्ट में जब इनका एग्ज़ाम आता है तो खोजते रहते हैं इंटरनेट पर क्या ऐसा पढ़ लें जिससे कि वो लास्ट एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो अगर आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही तरीका लेकर आया हूँ, मतलब ऐसे ही तरीके, कुछ ऐसे ही नियम बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने बीए एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप बीए एग्जाम में 70 से 80 यानी 80 से 85% नंबर, 85% मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। ये मेरी गारंटी हो रही है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा इस क्षेत्र में अनुभव है, मैं प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर चुका हूँ। और मैं अपने अनुभव को इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, हमने 3 चीज़ें सबसे पहले लिखी हैं। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हमने आपके लिए लिखी हैं कि सभी क्वेश्चन अटेंड करें, समय का विशेष ध्यान रखें, लिखने में कोई कमी ना रखें। अ, इन्हीं तीनों पॉइंट्स में हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर होने हैं और इन्हीं तीनों पॉइंट्स में हमारे सारे प्रश्नों का हल इन्हीं तीनों पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा। जैसे हम सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे कि सभी क्वेश्चन अटेंड करें, यानी सभी क्वेश्चन अटेंड करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब भी आप एग्जाम हॉल पे बैठोगे तो आपको कुछ भी नहीं आइडिया है, मतलब आप समझ लीजिएगा आप फ्रेशर, आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोग होते हैं बी एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और कई बार होता है कि वो पास भी हो जाते हैं। तो आपको भी उनके तरीके से स्ट्रेटजी अपनाना है। आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। चाहे आपका गलत क्वेश्चन हो, अगर मतलब चाहे आंसर उसका सही हो या फिर गलत, आपको आंसर लिखना ही लिखना है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि समय का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका वो इंटर तक वो 3 घंटे में इतने क्वेश्चन लिखते थे। 3 घंटे 15 मिनट को इंटर का पेपर होता था। जबकि बीए में क्या है, बीए में 2 घंटे का आपका पेपर होगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और 2 घंटे का पेपर होगा, जबकि यहाँ पर लिखना ज़्यादा होगा। इंटर की अपेक्षा यहाँ पर लिखना ज़्यादा होगा और 2 घंटे में लिखना होगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौतियों का सवाल होता है कि उन समय का जो ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, समय के विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है और लिखने में कोई कमी नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होंगे कि उन्हें क्वेश्चन आता नहीं होगा तो वो छोड़ने का प्रयास करेंगे, या फिर आता भी है तो थोड़ा आता है तो थोड़ा थोड़ा लिख कर छोड़ देंगे। जैसे आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है जो कि है 150 अंकों का, मतलब जो है 150 शब्दों का है क्वेश्चन। तो अगर आपको मोटा मोटा आता है, इसमें 50 शब्द आप लिख चुके हो, अब आपको आगे लिखने की, मतलब आपको समझ नहीं कि आप आगे कैसे लिखें, तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको ये 150 जो वर्ड थे, इसको 150 वर्ड कंप्लीट करना है, यहाँ तक कि 200 वर्ड आपको कंप्लीट कर देने हैं, तभी आगे बढ़ना है। क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, चाहे क्वेश्चन आपका गलत हो या फिर सही। यानी यह एक बात याद रखना है कि आपका ये नहीं, आपको समझना है कि हमारा आंसर सही हो रहा है फिर गलत सही हो या फिर गलत हो रहा है। आपका आंसर सही हो या फिर गलत, आपका आपका यहाँ पर बी एग्जाम ये देखा जाता है आपकी राइटिंग कैसी है और जो है आपने लिखा कितना है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट आपकी क्वेश्चन कैसा, मतलब आपका क्वेश्चन सही है फिर गलत है, ये बहुत कम ही देखा जाता है, बहुत कम चांसेज होते हैं इसके देखने के। तो ये हमने 3 आपको आसान तरीके बताए हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है बी एग्जाम के रिगार्डिंग, तब भी आप पास होना चाहते हो, तो आपके लिए एक ये अंतिम रामबाण है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है अनुभव है, आपने इंटर तक सही पढ़ा है
और आप बीए में बिना कुछ पढ़े एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो हमारे 3 बातों को फॉलो कर लेना। आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा, आपका 80 से 85% मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, मैंने कई बार आप बीए एग्ज़ाम्स में नहीं पढ़ा है तब भी मेरे 80-85% मार्क्स आसानी से आ गए। फिलहाल आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।